जो टॉपिक आज ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे ना, दैट इज रियल नंबर्स। अच्छा, अब कुछ बच्चे अभी 10th के बाद नॉन मेडिकल में जाएंगे, कुछ कॉमर्स में, कुछ मेडिकल में, कुछ बिल्कुल फील्ड चेंज करेंगे, आर्ट्स में जाएंगे। तो किसी भी फील्ड में जाओ, कल को मैथमेटिक्स वो रोल है जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा। तो क्लियर है कि 10th में जो बच्चे मैथमेटिक्स तो क्लियर है सब कर रहे हैं, कल को +1 में, +2 में एंड सो ऑन, क्लियर है आगे जो कोई भी एग्जाम्स दोगे, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम लोग अभी 10th में कर रहे हैं वो सारे हमारे सिस्टम से हट जाएंगे ग्रेजुअली। क्लियर है, जो बच्चे नॉन मेडिकल में चले गए वो कमर्शियल एस्पेक्ट क्लियर है चीज़ों का देखना भी छोड़ देंगे थोड़े सालों के लिए। जो बच्चे नॉन मेडिकल में चले गए वो हिस्ट्री वगैरह से हट जाएंगे। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो सबके साथ हमेशा रहेगा। क्लियर है, कल को आप में से कुछ बच्चे एक्चुअली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे और सीए वगैरह के एग्जाम्स देंगे, सीए सीएस के। जो बच्चे मेडिकल भी लेंगे उनको भी अल्टीमेटली फिजिक्स केमिस्ट्री में और थ्रू आउट देयर लाइफ उनको मैथमेटिक्स का रोल नजर आता रहेगा साथ साथ। जो बच्चे अभी आर्ट्स भी ले रहे हैं, कल को आप सारे के सारे एमबीए के एग्जाम्स दोगे, बैंकिंग के एग्जाम्स दोगे, सब में जो कोर मैथमेटिक्स है ना वो ये 10th वाली है। तो लोग उन एग्जाम्स में कहाँ पे अड़ते हैं, क्योंकि उनकी अभी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो एक्चुअली इस क्लास को सोचना कि ये आपका बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है। अगर हमें इस क्लास वाला काम एक्चुअली लॉजिकली समझ में आ गया ना, तो क्लियर आई विल मेक श्योर कि उन एग्जाम्स में हमें लगे कि वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी आज कर सकते हैं, इतने पक्के हो जाओगे। और एक्चुअली जो काम है वो बहुत सिंपल है। आई डोंट नो कि आप लोग मैथमेटिक्स का फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्या इंप्रेशन लेके आ रहे हो, पर द थिंग इज दिस कि हम सबको अब वाले प्रोसेस में रियलाइज होए कि एक्चुअली जो करने वाला काम है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इंजॉइंग है और बड़ा मजेदार काम है। तो लोग कहां पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं चल रहे होते। तो हम लोग हर पॉइंट को समझ लेंगे, क्लियर है कि इस प्रोसेस पे चलेंगे कि एग्जाम से पहले हम लोग फ्री हों, बिल्कुल एग्जाम से हम लोग कहीं कहीं पहले फ्री हों, और एग्जाम वाले दिन हमें लगे कि अरे कल मैथमेटिक्स का पेपर है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो है असली तैयारी। तो हम लोगों ने अभी शुरू की स्टेज पे मार्क्स के पीछे नहीं भागना, मार्क्स हमारे पीछे पीछे भागेंगे, हमें बात समझ में आनी चाहिए। तो पूरी तरह जो फोकस रखना वो अंडरस्टैंडिंग पे रखना, लर्निंग पे रखना। बहुत सारी नई बातें सुनोगे, बड़ी नई तरह की अंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी, तो उनको समझना। जो पॉइंट लगे कि डिफरेंट साउंड करा, तो अब आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको रिवाइंड करके फिर डाइजेस्ट करो। कोई पॉइंट अड़े तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है कि डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे भेजो तो उसकी डिस्कशन होगी। एक्चुअली हम लोग आपस में हर पॉइंट को सोचा करेंगे मिलके, तो क्लियर है वो है सही इंप्रूवमेंट। तो अभी 10th के प्रोसेस में बिल्कुल भी ना ये सोचना कि जो हम लोग क्लास में काम करेंगे उसका टारगेट बस अब ये 10th के स्कूल के थोड़े से मार्क्स हैं, बिल्कुल नहीं। टारगेट क्या होगा कि हमें ये टॉपिक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पूरी तरह क्लैरिटी में हमें समझ में आता हो। तो वो पॉइंट अगर बिल्कुल इस प्रोसेस पे चलोगे तो मार्क्स अपने आप फॉलो करेंगे, और क्लियर है बहुत अच्छे मार्क्स फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे समझना। तो जो टॉपिक हम लोग पहला शुरू करने लगे हैं दैट इज एक्चुअली रियल नंबर्स। अब ना स्कूल के एग्जाम में अभी क्लियर है कि इसका जो रोल है वो कंपैरेटिवली कम है, क्लियर है बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये उन टॉपिक्स में से है जो कि आपका बिल्कुल फाउंडेशन है, क्लियर है कि ऑफ सो मेनी अदर टॉपिक्स। तो क्लियर आई हैव क्लियरली सीन, क्लियर है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी बहुत सारे बच्चे इसलिए वहाँ पे अड़ जाते हैं क्योंकि एक्चुअली उनकी इस टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो नहीं होती। तो क्लियर है कि हमें ये अगर अभी 10th में हमें थॉरली समझ में आता हो, ये नहीं कि हमें कोई बहुत स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली लगेगा कि अरे ये तो कितनी सिंपल बातें हैं। तो अल्टीमेटली यू विल फील इन कमिंग ईयर्स कि जिन बच्चों का अभी ये 10th में नहीं क्लियर होता ना, वो सब उन बड़े टॉपिक्स पे जाके फंस जाते हैं। तो हमें ये आज क्लियर होना चाहिए, क्लियर कमिंग डेज में इसमें बड़ी आसानी से क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक है पर डिस्कस करेंगे। मैथ्स में सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पकड़ना कॉमन सेंस से,
क्लियर? ये बिल्कुल गेम है, जैसे हम लोग प्रॉपर वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये वैसे की गेम है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, उनको पकड़ के रखना पड़ता है। इसमें जैसी हमें बात समझ में आ जाए ना, तो ये गेम जैसी चीज़ है। क्लियर? फिर हमें लगता है कि हम लोग बाकियों से कितने बेटर हैं क्योंकि हमारा लॉजिक क्लियर है। तो क्लियर, बिल्कुल ये गेमिंग जैसा प्रोसेस है। देखना कैसे? तो अब जो टॉपिक हमें एक्चुअली स्कूल के सिलेबस में हमें डाला गया है ना, उस पे जाने से पहले कुछ वैसे ही डिस्कस करते हैं। तो ना जो हमारी क्लैरिटी है वो क्लियरली होनी चाहिए बिल्कुल इस नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। तो जो पॉइंट है उसको वैसे ही जरा कुछ डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अब ये सोचो, ये सिंपली 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। कोई हमें बोले कि 2 का मल्टीपल निकालो, तो हमें दिखा कि ये रहा 2, फिर उसके बाद 1 छोड़ के 4, जो बिल्कुल जो 2 का अगला नंबर है, 2 से अगला नंबर, वो क्या 2 का मल्टीपल है? तो हमें क्लियर है नहीं। 2 से एक छोड़ के फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 2 का मल्टीपल है। फिर ये नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, ये नंबर है। ये नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, ये नंबर है। तो हमें रियलाइज हुआ कि जो भी नंबर हमें दिए जाते हैं, क्लियर है, वो 2 का मल्टीपल है या 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। तो हमें क्लियरली बिना कुछ भी करे अपने सिंपली नंबर्स के लिखे होने पे ही ये क्लियरली समझ में आता है कि जो पूरे नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं वो या तो 2 के मल्टीपल है या फिर 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या तो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। अगर मैं 2 के मल्टीपल से 2 ज्यादा करता हूं तो समझ में आता है कि वो भी एक्चुअली 2 का मल्टीपल ही बन जाता है। तो इसलिए ये वाली जो चीज है वो तो एक्चुअली इसमें ही ऑलरेडी कवर हो गई, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। तो हमें इस इतने से नंबर से ही ये बात क्लियरली दिखती है कि ऑल ऑफ द नंबर्स विच वी नो, ये कंप्लीट जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो 2 के मल्टीपल हैं या फिर 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा, क्लियर है? बिल्कुल ये फॉर्मेट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी पॉइंट को जरा एक ढंग से और सुनते हैं। तो क्लियर, हम लोग को बस पहली बात तो ये दिखनी चाहिए, क्या करना है, क्यों करना है, वो सब फॉलो करेगा। बस ये पॉइंट ऑब्जर्व करना चाहिए कि जितने भी ये नंबर्स हैं वो या तो देखो, जैसे ये नंबर है, ये 2 का मल्टीपल है, ये किस फॉर्म का है? 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 2m+1 के फॉर्म का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि कोई हमें बोले कि 3 के मल्टीपल्स पकड़ो। तो अब क्लियर है, हम लोग रियलाइज करें, ये रहा 3 का मल्टीपल 3। 4 है क्या 3 का मल्टीपल? नहीं। 4 कैसा नंबर है? 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। अब अगर 5 पे आओ, वो कैसा है? 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। देखो, ये 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, ये 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। ये वाला कैसा बना? 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। तो क्लियर है, वो खुद भी 3 का मल्टीपल बन गया, 6। 7 पे आओ तो वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। क्लियर है, 3 2 जा 6 + 1। ये कैसा है? 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। ये कैसा है? फिर से 3 का मल्टीपल। तो यहां से ना हमें एक बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन हमारी बननी शुरू होती है। वो क्या कि जो नंबर्स होते हैं ना, अगर उनको 3 के मल्टीपल्स के फॉर्मेट में देखो तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो या तो 3 का मल्टीपल होते हैं, या वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होते हैं, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होते हैं। तो क्लियर है कि कोई भी नंबर एक्चुअली इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट का होता है। हमने याद है, हमने रियलाइज करा कि नंबर्स को अगर 2 के मल्टीपल के फॉर्मेट में पकड़ो तो वो या तो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होते हैं, जिसको कि हम लोग इवन और ऑड नंबर्स के नाम से भी क्लियर जानते थे। ऐसे अगर हमने 3 वाले केस को लेके ऑब्जर्व करा तो एक्चुअली हर नंबर या तो 3 का मल्टीपल है, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। हर नंबर इस फॉर्मेट का होता है, 100 के आगे भी। तो क्लियर है, इस पॉइंट को पकड़ना। क्यों पकड़ेंगे? क्लियर है, वो जैसे हम लोग 10th वाले क्लास का हम लोग काम देखेंगे अभी शुरू करते ही, तो हमें लगेगा कि वो काम तो एक्चुअली हमें पहले ही कॉमन सेंस से नोन है। अभी पहले लेकिन 1-2 पॉइंट्स और देखो।
अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस पे अगर सोचो तो कोई हमें बोले 4 के मल्टीपल्स, तो 4 का मल्टीपल पहला कहां बना? 4। जो 5 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। जो 6 है वो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। 7 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 3 आगे। फिर आया 8, वो 4 के मल्टीपल से 4 आगे हो गया, तो क्लियर है वो भी 4 का मल्टीपल है। तो क्लियर है ये 4 के मल्टीपल से 4 आगे, तो क्लियर है फिर से वो 4 का मल्टीपल ही बन गया। 4 के मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं? हर 4 4 के क्लियर है बाद, 4 के बाद 1 2 3 और ये 4, क्लियर है हर 4 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहां से ना हमें बिल्कुल जैसे अभी हमने 3 के लिए करा वैसे की ही कहानी हमें दिखी 4 के लिए भी, कि हम लोग पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को अगर देखते हैं तो वो या तो 4 का मल्टीपल उसको बोल सकते हैं, या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। मतलब ये चारों मिला के किसी भी नंबर को बना सकते हैं। मतलब ऑल द नंबर्स कुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड यूजिंग दीज 4 फॉर्मेट्स। तो ऐसा क्यों करेंगे उसकी डिस्कशन में घुसने से पहले बस एक पॉइंट और करते हैं इसके साथ ही डिस्कस। सोचो कोई हमें कि बोले कि 5 के मल्टीपल्स बनाओ, तो अब अगर सोचो तो 5 का मल्टीपल पहला क्या बना? क्लियर ये रहा 5। ये 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, ये 4 आगे 5 के मल्टीपल से, ये फिर से बना 5 का मल्टीपल। जैसे हमने 4 के मल्टीपल्स करे क्रिएट, बिल्कुल सिमिलरली हमें समझ में आता है कि कोई भी नंबर पूरे नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करा जा सकता है या तो 5 का मल्टीपल, या 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या 2 आगे, या 3 आगे, या फिर 5 के मल्टीपल से 4 आगे। ये है पूरी स्टोरी। 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 और 5 प्लस 4। क्लियर है? ऐसे ही 6 पे जा सकते हैं। 6 वाले कैसे होते? 6 का मल्टीपल से लेके 6 के मल्टीपल से 5 आगे तक। बिल्कुल ऐसे ही 7 के लिए, 8 के लिए, पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग इनमें से किसी भी फॉर्मेट को पकड़ के एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ना ये नाम देखना, नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब ना जब मैं इस नाम को बोलता भी हूं या जब एज अ स्टूडेंट इस नाम को सुनते हो तो क्लियर है मतलब बिल्कुल हम लोग क्लियर अटेंटिव मोड में आ जाते हैं कि पता नहीं हम क्या नया करने लगे, कि कितनी कोई स्पेशल बात होगी, कुछ हाईफाई सा बहुत तगड़ा सा पॉइंट है। पर सुन के हमें रियलाइज होगा कि अरे ये बात तो हमें कॉमन सेंस से पहले ही क्लियर है। तो जो हमने इससे पहले नंबर सिस्टम वाली जो कहानी सुनी वो सुनी इसलिए कि जब हम लोग ये कहानी सुने तो हमें लगे कि अरे ये तो हमें क्लियरली पहले से ही आती है। देखना कैसे। अब क्लियर है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि जो हमें बताया गया वो हमें कॉमन सेंस से ही पहले से नोन है। देखो हमें क्या बोला गया कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a बराबर bq प्लस r जिसमें r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो अब जब इस नाम को मैं पहली बार देखूं तो क्लियर है मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाता, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या बताया गया मुझे। तो एक्चुअली जो पॉइंट बताया गया वो बहुत सिंपल है। क्या है वो पॉइंट कि कोई भी जो बड़ा नंबर है a, कोई बड़ा नंबर है b से, किसी भी बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटे नंबर का कोई मल्टीपल प्लस ये रिमाइंडर के फॉर्म में। हम लोग किसी भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटे नंबर का कोई मल्टीपल, क्लियर है, q कोई मल्टीपल है प्लस r के कोई रिमाइंडर के फॉर्म में। तो अब अगर सोचो तो अभी कुछ देर पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस करा वो एक्चुअली एग्जैक्टली यही था। क्या हमने रियलाइज करा कि किसी भी बड़े नंबर को, मान लो कि a7 हो और मान लो b3 हो, तो हम लोग अभी अभी डिस्कस करके हटे कि हम लोग किसी बड़े नंबर 7 को 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा के फॉर्म में, या क्लियर है जो भी कोई बड़ा नंबर होगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा।
तो हमें रियलाइज होता है कि जो भी कोई बड़ा नंबर होगा a, वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब रिमाइंडर 0, या वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। अब हमें क्लियरली समझ में आता है कि इसका मतलब जो कोई भी नंबर a है वो पक्का 3 का मल्टीपल प्लस 0, 1 या 2 के फॉर्मेट में होगा। तो जो रिमाइंडर है वो दिखता है कि 0, 1 या 2 है, वो रिमाइंडर हमें दिखता है कि पक्का b मतलब 3 से छोटा होगा। तो ये रिमाइंडर जो बना 0, 1 या 2 वो कैसा बना, पक्का इस b मतलब इस केस में 3 से छोटा। यही कहानी एक्चुअली हम लोग 4 के लिए भी कर सकते हैं। ये हमने बना के देखी कि हम लोग किसी भी नंबर a को 4 का मल्टीपल या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 2 ज्यादा या 3 ज्यादा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से हमें सेम कहानी दिखी कि देखो जो ये रिमाइंडर बन रहा है 0, 1, 2 या 3, ये कैसा आ रहा है, 4 से छोटा। कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से लेके 4 तक। क्लियर, इसमें ये 4 नहीं हो पा रहा। तो हमें ये थ्योरम एक्चुअली क्या बता रही है कि किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें जो ये रिमाइंडर होगा ना वो पक्का इस नंबर से भी छोटा होगा। देखो जो ये रिमाइंडर बना वो पक्का इस नंबर 4 से छोटा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड्स लेमा। तो यूक्लिड्स लेमा में जो कहानी है वो कहानी एक्चुअली ये है। इसका ना यूसेज बहुत ज्यादा है, पर जब हम लोग इस नाम को सुनते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या करने लगे हैं। तो जो मेन अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्या है कि हमें ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली जो हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट डिस्कस करा था कि हम लोग किसी भी नंबर को, जैसे 35 है तो 35 को आई कैन क्लियरली एक्सप्रेस कि दिस कुड हैव बीन रिटन क्लियरली ये 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 35 इज ऑफ द फॉर्म 3q + 2। मैं किसी भी नंबर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्रेस कैसे करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर पूरे नंबर सिस्टम को देखें, कोई मुझे बोले कि पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ 6 का मल्टीपल बता दो, तो मुझे समझ में आता है कि जितने भी नंबर्स पूरे एग्जिस्ट करते हैं वो या तो 6 के मल्टीपल ही होंगे या फिर 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, इनमें से कोई भी नंबर, या फिर 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या 3 या 4 या 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा। इनमें से कोई भी नंबर एक्चुअली इनमें से एक शक्ल का तो होगा ही होगा। तो अगर मैं ये 6 के 6 अगर ये बता देता हूं ना, तो ये 6 मिलके पूरे के पूरे नंबर सिस्टम के हर नंबर को कवर कर लेते हैं। कोई अगर 5 के फॉर्मेट में बोले तो हमें समझ में आता है कि 5q से शुरू होके 5q + 4 तक जाओ। यही एक्चुअली यूक्लिड्स लेमा के नाम से हमें बुक्स में मिलता है। तो हमारी समझ क्लियर है, वो नाम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ऐसे समझ में आए कि पूरे नंबर सिस्टम को अगर एक्सप्रेस करना हो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 तो ऐसे बोलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 तो क्या बोलोगे, 2q और 2q + 1। इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेगा, 3q, 3q + 1, 3q + 2। वो तीनों मिला के किसी भी नंबर की शक्ल को क्लियर बना सकते हैं। जैसे 78 है, क्लियर, कोई भी नंबर पकड़ो, कोई बोले कि इसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हमें दिखता है कि 76 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो 78 कौन से फॉर्म का बना, 4 का मल्टीपल + 2 के फॉर्म का। तो क्लियरली बिल्कुल ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब जैसे ये 6 के केस में हमने रियलाइज करा कि ये 6 के 6 मिलके किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर को एक्सप्रेस करा देंगे, मतलब इनमें से कोई भी नंबर इनमें से ही एक फॉर्म का होगा। इसका क्या बेनिफिट, ये क्यों सुन रहे हैं, वही स्टोरी क्लियर की अब है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे क्लियर है वो क्वेश्चंस में दिखेगा। अभी ना हमने थोड़ी सी थ्योरी समझी, पर ना वो जो थोड़ी सी थ्योरी करी ना, समझो वही सारा काम है। अब वो उस उतने से काम को जो हमने पकड़ा ना, देखो कितने तरीकों से बोल सकते हैं और वो हमें उस पर क्या क्या क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की डिस्कशन से अब हमारा दिमाग खुलेगा कि क्या हो सकता है।
तो क्लियर है, बार बार याद रखना कि ये बिल्कुल भी टारगेट ना रखना अभी इंस्टेंटेनियसली कि मेरे स्कूल में नंबर कितने बनने वाले हैं। क्लियर, नंबर फॉलो करेंगे, नंबर पीछे पीछे भागेंगे। और क्लियर है कि एक्चुअली इवन इन +2 नॉन मेडिकल कि एवरी ईयर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो काम कर रहे होते हैं, वो बोर्ड के लिए 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में खत्म करते हैं साथ में मेरे। तो क्लियर है, बिल्कुल उस स्टेज पे आ जाओगे कि आप लोग 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करोगे 3 आवर्स का, और बिल्कुल कंप्लीट, नो मिस्टेक। तो उस जोन में आने के लिए लॉजिक लगाना शुरू करना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। हमें किसी ने ये टर्म दी, हमें कहा कि शो दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो क्लियर है, क्या करूं इस क्वेश्चन में, वेयर q इज सम इंटीजर। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। देखो वैसे जो हम लोगों ने शुरू में नंबर वाला टेबल देखा, तो उस टेबल ने ना हमें ये बात पहले ही दिखा दी कि जो भी इवन इंटीजर होगा वो कैसा होगा, 2 का मल्टीपल। जो ऑड इंटीजर होगा वो 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा के फॉर्म में, मतलब 2q + 1 के फॉर्म में। तो वो बात जो हमें क्लियरली नंबर टेबल पे हमें क्लियरली दिखी थी, वो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने को कही गई। तो इसको फॉर्मली बोलेंगे कैसे, उसके लिए पकड़ेंगे जो हमें फॉर्मूला, जो हमें जो नाम बताया गया, यूक्लिड्स लेमा। तो यूक्लिड्स लेमा एक्चुअली कोई हाईफाई नाम नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, बस नाम सुनने में डराने वाला है। तो अगर क्या करें कि बोले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यूक्लिड्स लेमा जो a बराबर bq + r था, उसमें हम लोग b को ले लें 2, और क्लियरली बोल दें कि सिंपली बाय यूक्लिड्स लेमा हम लोग किसी भी नंबर a को एक्चुअली बोल सकते हैं 2q + r। इसमें r कैसा होगा, 0 से लेके 2 के बीच में। क्लियर है, 2 से छोटा होगा। रिमाइंडर कैसा होगा, ये 2 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा 0 भी हो सकता है। तो यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग हमने क्लियरली r हमने शो कर दिया कि जो a है वो क्या बना, या तो 2q या फिर 2q + 1। तो अब जब कोई नंबर 2q है तो वो कैसा नंबर है, इवन। जब कोई नंबर 2q + 1 है तो वो कैसा है, ऑड। तो एवरी इवन इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म एंड एवरी ऑड इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म। तो देयर इज नो अदर फॉर्म अवेलेबल, therefore every even integer would be of this form and every odd integer would be of this form। तो क्लियर है, ये हमने क्लियरली इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर दिया। अब बिल्कुल सेम पॉइंट पे नेक्स्ट लैंग्वेज देखो। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें कहा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1, 3q + 2 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर q। तो इसमें ना पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये क्लियरली समझ में आता हो कि दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। क्यों क्लियर है कि हम लोगों ने, याद है, सबसे पहले नंबर टेबल देखा, उस नंबर टेबल पे हमने ऑब्जर्व करा कि कोई भी इंटीजर जो आगे बनाते जाओगे वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। तो क्लियर है, वही हमें प्रूव करने को कहा गया। तो अब इसको प्रूव कैसे करें। तो इसको प्रूव करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग पकड़ेंगे ना, जो कॉपी में शो करेंगे, दैट वुड बी थ्रू यूक्लिड्स लेमा। वो सेम कहानी है। तो अब इसको बोलोगे कैसे। तो क्लियर है कि मान लेते हैं कि इन जनरल कोई इंटीजर a हो, कोई बड़ा इंटीजर a है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और अब की बार यूक्लिड्स लेमा में जो छोटा नंबर लेना होता है उसको 3 ले लेते हैं, जो स्मॉल नंबर लेते हैं उसको 3 ले लिया। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि बाय यूक्लिड्स लेमा हम लोग किसी भी नंबर a को बोल सकते हैं, क्लियर है, 3 × q + r। इसमें r कैसा होता है, 3 से छोटा, 3 0 से लेके 3 के बीच में। तो बारी बारी r को 0 1 2 इसमें पुट करा दो। तो क्लियरली हमें दिखा कि जो a है वो या तो 3q बनता, या 3q + 1, या 3q + 2। तो ये है इसका फॉर्मल तरीका, पर आना हमें ये क्लियरली उस नंबर टेबल से क्लियरली दिखना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली बड़े होके हमें ये नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ऐसे बोल पाएं कि कोई भी नंबर जो है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। पॉइंट इज दिस कि ये तीनों मिला के पूरे के पूरे नंबर, पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स को कवर कर रहे हैं।
सारे के सारे इंटीजर्स को ही कवर कर रहे हैं, एक्चुअली पूरे नेगेटिव पॉजिटिव सभी को कवर कर लेते हैं। चलो इसको क्वेश्चन को ऐसे वाइंड अप करते, पर अंडरस्टैंडिंग ये हमारी परमानेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये टर्म देखो, हमें कहा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर वुड बी ऑफ द फॉर्म 4q+1 या 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो अब मैं क्या करूं, मैंने क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो क्लियर है कि एक बात तो दिखती है कि 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 3 वाली कहानी बनाने के लिए शुरुआत इसकी यूक्लिड्स लेमा से कर लेते हैं। कैसे करें, a हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब यूक्लिड्स लेमा जो a बराबर bq+r है, उसमें b को अब की बार ले लेते हैं 4। जब b को हमने 4 लिया तो उसका क्लियरली बेनिफिट क्या हुआ कि अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स लेमा कोई भी इंटीजर a जो है वो बराबर होता है 4 × q+r के। तो वहां पे r कैसा होगा, 0 से लेके 4 के बीच में। अब r को हमने बारी बारी डालना शुरू करा, 0, 1, 2 और 3। तो बिल्कुल क्लियर है, किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद है हमने बिल्कुल शुरू में नंबर टेबल पे ये बात पहले ही जज करी हुई थी कि इन जनरल कोई भी इंटीजर अगर लोगे तो वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा या 3 ज्यादा, उसके बाद वो फिर से 4 का मल्टीपल ही है। तो एनी इंटीजर कुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन वन ऑफ दीज फॉर्म्स। वही बात हमें यूक्लिड्स लेमा ने भी बतानी थी। पर अब अगर इसमें ऑब्जर्व करो कि जो ये 4q है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो जब कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो गारंटेड एक इवन इंटीजर है। बिल्कुल सिमिलरली जो ये 4q+2 है वो कैसा आ गया, 4 का मल्टीपल +2। तो ये भी क्या बन गया, इवन इंटीजर। तो अब हमारे पास बचे कौन कौन से, 4q+1। 4q कैसा नंबर है, इवन। उसमें 1 ऐड करोगे कैसा आ जाएगा इवन का अगला, ऑड। तो ये एक ऑड इंटीजर है। सिमिलरली 4q+3 भी एक ऑड इंटीजर है। तो हमें रियलाइज हुआ कि किसी भी इंटीजर को इन चार में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो उसमें ये दोनों तो इवन है, तो ऑड कौन से बचे, ये दोनों। मतलब सारे के सारे ऑड इंटीजर्स जो होंगे वो ऑफ द फॉर्म आइदर 4q+1 होंगे या फिर 4q+2 होंगे। अब ये तो है जैसे कि हमने इसको क्लियरली अपनी कॉपी में एक्सप्रेस करना है, पर इसी बात को अगर क्लियरली ऑब्जर्व करो तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही डायरेक्टली थ्रू नंबर टेबल भी है। कैसे, क्लियर है। एक बात सोचो, अगर 1 से लेके बस मैं 12 तक ही नंबर्स अगर मान लो पकड़ूं तो 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5, 7, 9 और 11। अब अगर ऑब्जर्व करो तो जो 5 है, मतलब आई वॉन्ट कि ऑल द ऑड नंबर शुड बी कवर्ड। तो अगर ऑब्जर्व करो तो जो 5 है ना वो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। 5 कैसा आ गया, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, ये कवर हो गया। अगला 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा कौन सा है, 9। 5 आया, फिर अगला क्या आया, 9। 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, ये किस फॉर्म के बने, 4q+1 के फॉर्म के। पर अब अगर 7 को देखो तो क्लियर है अभी सारे ऑड नंबर कवर नहीं हुए ना, 5 और 9 तो कवर हो गए, 7 नहीं कवर हुआ। तो 7 कैसे एक ऑड नंबर है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। सिमिलरली 11 कैसे एक ऑड नंबर है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। तो इसका मतलब अगर मैं सारे के सारे ऑड नंबर कवर करना चाहता हूं तो मुझे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2n+1 मुझे ये दोनों लेने चाहिए। अगर मुझे सारे के सारे ऑड नंबर कवर करने हैं तो सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं वो या तो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा के फॉर्म के होंगे या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा के फॉर्म के। तो ये दोनों की जो जोड़ी है ये मिला के वही बार बार इसमें क्यू डाले जाने पे वही आंसर बनाएगी जो कि सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अकेले ये नहीं बना सकता। ये कैसे का बनाएगा, जैसे ये 1, 5, 9 वाले आ रहे हैं। ये कैसे का बनाएगा, जैसे ये 3, 7, 11 वाले आ रहे हैं। पर अगर इन दोनों को एक साथ लिख दें तो इसमें अब क्यू की वैल्यूज डाले जाने पे ये सारे के सारे ऑड नंबर्स को कवर कर रही है। यही था ये क्वेश्चन। तो हमें स्कूल के एग्जाम में तो इसको ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए
पर वैसे ये बात परमानेंटली याद रखना कि अगर मैंने ऑड नंबर बोलने हैं तो 4q+1 और 4q+3 की जोड़ी मिला के सारे ऑड नंबर्स को ही कवर कर। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें कहा गया कि प्रूव दैट n² माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हमने n² माइनस n को 2 से 2 का मल्टीपल प्रूव करना है। तो कल को ना जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे, उन सब का जो बेसिस जो नंबर थ्योरी है ना, वो यहीं से ओरिजिनेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन से ही। तो अब इसको प्रूव कैसे करें? एक तरीका ये है कि अब ये सोचो कि जो कोई भी नंबर n होगा वो कैसा नंबर होगा। वो या तो 2 का मल्टीपल होगा पहले से ही, या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। n या तो इवन होगा पहले से ही, या n ऑड होगा। तो अगर तो n इवन है, अगर इवन है, हम लोग को ये दो केसेस बना लेते हैं। यहाँ तो अगर तो n इवन होता तो हमें क्लियरली समझ में आता कि ये क्या बन गया, 2k का स्क्वायर माइनस 2k विच इज 4k स्क्वायर माइनस 2k। इन दोनों में से 2k कॉमन और ये बन गई टर्म। तो देखो क्लियर ये 2 इंटू समथिंग बन गया। तो क्लियर वी हैव प्रूव्ड दैट दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 अगर n अगर इवन है तो। पर कहीं अगर n ऑड होता, तो अगर n ऑफ द फॉर्म 2k+1 होता तो n² माइनस n क्या बन जाता, 2k+1 का होल स्क्वायर माइनस 2k+1। इसको हमने एक्सपैंड करा a+b के होल स्क्वायर से। एक्सपैंड करने पे हमें ये मिल गया 4k² + 2k। ये भी बन गया 2k इंटू 2k+1, मतलब ये भी 2 का मल्टीपल आ गया। ये एक तरीका था। ये हमने क्या करा कि दो केसेस लिए कि n क्या हो सकता था, या 2 का मल्टीपल होता या 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। अब एक और इंटेलिजेंट बात सोचो, क्या कि जो n² माइनस n है वो n इंटू n-1 है। जो n² माइनस n है तो वो n इंटू n-1 है। सेम क्वेश्चन पर अब एक डिफरेंट सॉल्यूशन। क्या पता कोई इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे बोले कि क्लियरली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2। वाई? वो क्लियरली इसको मेंशन कर दे कि जब n² माइनस n एक्चुअली n इंटू n-1 है, तो वो बोले कि व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा देन n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तब तो n क्लियरली कैसा हो गया, मल्टीपल ऑफ 2। तो ये पूरा नंबर कैसा बना, 2 का मल्टीपल। क्लियर है, ये नंबर 2 का मल्टीपल मतलब ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया। और कहीं अगर n ऑड नंबर हो, कहीं अगर n ऑड नंबर हो, तो उस केस में क्या होता, अगर n अगर ऑड है तो n-1 कैसा होगा। क्लियर है, n अगर कोई ऑड नंबर है तो जो उससे बिल्कुल पिछला नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा। अगर n अगर ऑड तो n-1 कैसा नंबर हो गया, इवन। तब भी ये पूरा मिला के कैसा बना, एक इवन नंबर। तो हमने दोनों केसेस में ये दिखा दिया कि क्लियरली n² माइनस n को ऐसे लिखते ही वी कैन क्लियरली से कि जो ये नंबर बनेगा ये गारंटेड 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। अगर ये इवन तो हो गया, अगर ये ऑड तो फिर ये हो गया। इसको बिल्कुल ऐसे भी सोचना। अब ना अभी वाली क्लास में हमने इस नाम को केवल सुना। नेक्स्ट क्लास में ना एक्चुअली अब हम लोग कोई नया पॉइंट सुनेंगे भी, पर अब साथ में मेरे क्वेश्चंस करोगे भी। तो क्लियर है कि बिल्कुल ग्रेजुअली क्लियर है, हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जितना टाइम दिया जाए कोशिश करना कि उतने में वो खत्म हो पाए, करके फिर आगे उनके सॉल्यूशंस होंगे। तो पूरा जोर लगाना कि एग्जैक्टली इस मॉडल को फॉलो करो। तो क्लियर है कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली डिजाइन प्रोसेस है। इससे क्लियर है कि हमारे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। पर मेन स्किल क्या है कि हमारा अपने आप सोचने का स्किल बन जाए। थोड़े क्वेश्चंस याद ना हो, ये सोचो कि हमने सोचना कैसे है। तो जब उस रूट पे चलोगे ना, फिर हमें सही लॉजिक समझ में आएगा, सही मैथमेटिक्स हमें तब आनी शुरू होगी। तो इनको रिवाइज करो और नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड आओ।